टोयोटा फॉर्च्यूनर की प्राइस आज इंडिया में 50 लाख रुपए है, जो ऑब्वियसली इसको ओवर प्राइज्ड बना देती है। एंड इस चीज के लिए हम हमेशा से टोयोटा को ही गाली देते हैं कि आपने गाड़ी की प्राइस बढ़ा रखी है। बट इस वीडियो को देखने के बाद में जब आपको पता चलेगा कि टोयोटा फॉर्च्यूनर की असली प्राइस बिना टैक्स के क्या है, तो टोयोटा के लिए आपका रिएक्शन ही कुछ अलग होगा। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इंडिया के अंदर किस तरह की गाड़ी पे कितना टैक्स लगता है। एंड एक बात मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि इस वीडियो का मकसद किसी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना नहीं, बल्कि आपको ये बताना है कि इंडिया में किस गाड़ी पे कितना टैक्स लगता है। इंडिया में सबसे कम टैक्स लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, फिर चाहे वो किसी भी तरीके का हो, चाहे इलेक्ट्रिक कार हो, इलेक्ट्रिक स्कूटी हो या फिर इलेक्ट्रिक बाइक हो, उन पे सिर्फ 5% GST लगती है। उसके अलावा किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता। हाँ, RTO जरूर लगता है, ये भी एक नॉर्मल गाड़ी के मुकाबले कम होता है, बट ये अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। बट इससे एक चीज जरूर क्लियर हो जाती है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे इतना कम टैक्स लगने के बाद भी गाड़ियों की प्राइस कितनी हाई है। इसका मतलब सारा का सारा प्रॉफिट कार कंपनियों की जेब में ही जा रहा है। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां। ये अभी इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। इंडिया में सिर्फ एक ही गाड़ी अवेलेबल है, वो भी खुद नितिन गडकरी जी के पास। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली गाड़ियों पे इंडिया में 12% टैक्स लगता है प्लस RTO लगता है। फिर आते हैं 3 व्हीलर्स जैसे ऑटो रिक्शा, उनके ऊपर 28% GST प्लस RTO लगता है। एंड यही सेम टैक्स लगता है 2 व्हीलर्स पे, बट ओनली तब तक जब तक बाइक का इंजन 350 सीसी या उससे कम का है। अगर 350 सीसी से ज्यादा है तो 28% GST प्लस 3% कॉम्पनसेशन टैक्स भी लगता है। कॉम्पनसेशन टैक्स GST के अलावा लगता है एंड ये जनरली उन आइटम पे लगता है जिनको गवर्नमेंट लग्जरी आइटम्स में गिनती है। तो अगर किसी भी बाइक का इंजन 350 सीसी से ऊपर है तो उस पर 33% टैक्स प्लस RTO लगता है। फिर आती है गाड़ियों की बारी। अगर गाड़ी की लेंथ 4 मीटर से कम है, उसका इंजन 1200 सीसी या उससे कम है, वो भी पेट्रोल, CNG या फिर LPG में, तो ऐसी गाड़ियों पे 28% GST प्लस 1% कॉम्पनसेशन टैक्स लगता है, यानी टोटल 29% टैक्स प्लस RTO। इस सेगमेंट में आती है हमारी बलेनो, I-20, स्विफ्ट एंड पंच जैसी गाड़ियां। बट अगर यही गाड़ियां जिनकी लेंथ 4 मीटर से कम है बट इंजन 1200 सीसी से ऊपर है, तो इन गाड़ियों पे 28% GST के साथ 3% कॉम्पनसेशन टैक्स लगेगा, यानी 31% टैक्स प्लस RTO। इसमें आती है हमारी ब्रेजा, नेक्सॉन डीजल, वेन्यू डीजल, ऐसी गाड़ियां। एंड जिन गाड़ियों की लेंथ 4 मीटर से ज्यादा है उन पे लगने वाले टैक्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इनको 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला, अगर गाड़ी की लेंथ 4 मीटर से ज्यादा है, उसमें इंजन 1500 सीसी या उससे कम है, तो उस गाड़ी पे 28% GST प्लस 17% कॉम्पनसेशन टैक्स प्लस RTO अलग से लगेगा, यानी टोटल 45% टैक्स प्लस RTO। इस कैटेगरी में आती है हमारी क्रेटा, ग्रैंड विटारा, जो नॉन हाइब्रिड है। हाइब्रिड वाले का अलग सिस्टम है, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। बट अगर यही गाड़ियां जिनकी लेंथ भी 4 मीटर से ज्यादा है एंड उनका इंजन भी 1500 सीसी से ज्यादा बड़ा हो, तो उन पे 28% GST तो लगेगी ही, बट जो कॉम्पनसेशन टैक्स है वो 17% से बढ़ के 20% हो जाएगा, यानी कि टोटल 48% टैक्स प्लस RTO। इसमें लग्जरी गाड़ियां आती हैं जैसे BMW 5 सीरीज, मर्सिडीज S क्लास। तो आप सोच रहे होगे कि फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां कहाँ गई, उन पे टैक्स और भी ज़्यादा लगेगा, वो नेक्स्ट कैटेगरी में आती है। अगर गाड़ी की लेंथ 4 मीटर से लंबी है, गाड़ी का इंजन भी 1500 सीसी से ज़्यादा बड़ा है एंड गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm या उससे ज़्यादा है, तो वो SUV कैटेगरी में आएंगी एंड उनके ऊपर 28% GST के साथ 22% कॉम्पनसेशन टैक्स लगेगा, यानी टोटल 50% टैक्स प्लस RTO अलग से। एंड इसी कैटेगरी में आती है टोयोटा फॉर्च्यूनर। इसके अलावा वो गाड़ियां जो हाइब्रिड कैटेगरी में आती हैं एंड उनकी लेंथ 4 मीटर से कम है, पेट्रोल का इंजन 1200 सीसी या उससे कम, डीजल इंजन 1500 सीसी या उससे कम है, उसके ऊपर सिर्फ 28% GST लगती है, कोई भी कॉम्पनसेशन टैक्स नहीं लगता। जो नॉर्मल पेट्रोल गाड़ियों पे 1% एंड डीजल गाड़ियों पे 3% था। बट अगर इन गाड़ियों की लेंथ 4 मीटर से ज्यादा है तो इसके ऊपर 28% GST के साथ साथ 15% कॉम्पनसेशन टैक्स भी लगेगा, जो कि 2% कम है नॉर्मल गाड़ियों से। एंड हाइब्रिड गाड़ियों में काफी सारे स्टेट में RTO पे भी डिस्काउंट मिलता है एंड इसी कैटेगरी में आती है हमारी ग्रैंड विटारा हाइब्रिड वाली। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आती है एंड उसके अंदर सीट 10 से कम है, तब तक तो वो नॉर्मल व्हीकल में ही आएगी। अगर 10 से लेके 13 के बीच में है तो उसके ऊपर 28% GST प्लस 15% कॉम्पनसेशन टैक्स लगेगा। एंड अगर गाड़ी में सीट 13 से ज्यादा है तो उसके ऊपर सिर्फ 28% GST लगेगी, कोई भी कॉम्पनसेशन टैक्स नहीं लगेगा। इस कैटेगरी में जनरली बस वगैरह ही आती है। एंड आई थिंक इस वीडियो में हमने सारी गाड़ियों को कवर कर लिया है, तो इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो।